धनुष की बेस्ट फिल्मों में से एक है ये फिल्म, जिसका मैं आज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जिसको मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा फास्ट पेस पे, जिससे कि आपको पूरी मूवी समझ आ जाए। ये कहानी शुरू होती है मुरली के पिताजी से, जो कि बहुत स्वादिष्ट इडली बनाते हैं अपने गाँव में। उन्होंने इसे ही अपना काम, जीवन सब कुछ मान लिया है और इससे वो बहुत प्यार करते हैं। इनकी इडली गाँव के लोगों को भी बहुत पसंद है। मुरली अपने पिता के साथ बचपन से ही इस काम को सीखता हुआ बड़ा होता है। फिर बड़ा होकर मुरली अपने पिता को बोलता है कि हम इडली का काम गाँव में ही नहीं, हम गांव से बाहर भी करेंगे और उसमें हम नौकर रख देंगे। लेकिन मुरली के पिता मना कर देते हैं, वो नहीं मानते, क्योंकि उनके हाथों में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में नहीं, और वो खुद किसी गांव से बाहर जाके इडली बनाएंगे नहीं। फिर मुरली गांव छोड़कर गांव से बाहर जाने का फैसला करता है और फिर कुछ सालों बाद वो बैंकॉक में जाके सेटल हो जाता है। और वो जिस कंपनी में काम करता है बैंकॉक में, उस कंपनी के बॉस की बेटी से वो शादी करने वाला होता है और उसकी शादी में सिर्फ 15 दिन बचे होते हैं। और मुरली के बॉस का लड़का, यानी कि मुरली का साला, उसकी गर्लफ्रेंड का भाई, जिसका नाम अश्विन है, बहुत ईगो वाला होता है। वो मुरली को पसंद नहीं करता, वो हर बात पे मुरली को नीचा दिखाता है। लेकिन उसका बॉस अपने लड़के को बहुत प्यार करता है, वो उसे अपने लड़की से भी ज्यादा मानता है, इसलिए वो उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर देता है। मुरली अपने मम्मी पापा को फोन करके अपनी शादी में इन्वाइट करता है, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उसके पापा चाहते थे उसकी शादी गाँव में ही हो, बाहर नहीं। उस दिन बाद मुरली को उसकी माँ का फोन आता है और वो कहते हैं, बेटा तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुरली को एक झटका लगता है, फिर वो अपने गाँव में चला जाता है। फिर मुरली की गर्लफ्रेंड उसे गाँव में भेज देती है। फिर वो अपने घर जाता है, उसकी माँ बहुत दुखी होती है। उसके पापा का अंतिम संस्कार किया जाता है। तभी मुरली के घर की गाय एक बछड़े को जन्म देती है। मुरली की माँ उसे अपने पति के न्यू जन्म के रूप में मानती है। मुरली की माँ खाना पीना भी बंद कर देती है और 2-3 दिन बाद मुरली की माँ की भी डेथ हो जाती है। फिर मुरली बेचारा अकेला हो जाता है और फिर वो अपने पापा की दुकान बेचकर बैंकॉक में वापस जाने की सोचता है। उसकी दुकान के सामने जो एक परोठे वाले की दुकान होती है, वो उसे अपनी दुकान बेचने लगता है। तभी उसे अपने पापा याद आने लगते हैं, जो कि चाहते थे कि मुरली आके उनकी दुकान संभाले। फिर मुरली दुकान बेचने से मना कर देता है और अपने घर आ जाता है। फिर मुरली को कल्याणी मिल जाती है, जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी 8th क्लास में। मुरली के जाने के बाद वो उसके पापा के साथ काम में हाथ बटाती और उसके पापा उसे अपनी बहू की तरह ही मानते थे। कल्याणी और मुरली मिलके अपनी दुकान वापस खोलते हैं और मिलके इडली बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गांव के लोगों को वो इडली पसंद नहीं आती, उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो उसके पापा बनाया करते थे। गाँव के लोग बोलने लग जाते हैं कि इसने अपने पापा का नाम खराब कर दिया। उधर मुरली की गर्लफ्रेंड बैंकॉक में बोलती है कि जल्दी वापस आ जाओ, हमारी शादी है, बड़े VIP लोग आने वाले हैं, अगर तुम नहीं आए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा। मुरली उसे मना कर देता है और अपने गाँव में अपने पापा की दुकान चलाने का फैसला लेता है। मुरली की गर्लफ्रेंड का भाई अश्विन सा हो जाता है और उसे कहता है, तुझे घसीट कर ले आऊंगा मैं यहाँ पे। फिर मुरली फोन काट देता है। फिर मुरली सोचता है कि कैसे इडली बनाऊं जो गांव वालों को पसंद आए, जैसे उसके पापा बनाते थे। फिर वो अपने पापा को याद करता है। फिर वो सोचता है कि वो कैसे इडली बनाया करते थे, और फिर वैसे ही मुरली भी अपने कपड़े अपने पापा के जैसे पहनता है और उसके पापा जो दुकान में जाने से पहले पूजा करते थे वैसे ही वो सेम करता है। फिर वो जाके पूरे दिल से इडली बनाता है, वैसे ही सोच के जैसे उसके पापा बनाया करते थे। फिर गाँव के लोग इडली खाते हैं। इस बार इडली में वैसे ही टेस्ट था जैसे उसके पापा बनाया करते थे और सब गाँव वाले खुश हो जाते हैं। मुरली स्कूल के बच्चों से इडली के पैसे नहीं लेता, क्योंकि उसके पापा भी पैसे नहीं लेते थे स्कूल के बच्चों से। उसके बाद वहां पर अश्विन आ जाता है और वो मुरली को बुरी तरह मारने लगता है। फिर अश्विन मुरली के दुकान का बोर्ड गिरा देता है, जिसे देखकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अश्विन को बहुत बुरी तरह से मार, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। बाद में मुरली को अफसोस होता है उसे मारने का, क्योंकि मुरली के पापा जो थे उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी, लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुरली उनके रास्ते पर चलना चाहता है। इसलिए वो हॉस्पिटल में जाके माफी मांगता है उसके पापा से। लेकिन उसके पापा बोलते हैं, अगर ये उठ गया तो पता नहीं क्या करेगा, तू यहाँ से चला जा। फिर मुरली वापस अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद अश्विन ठीक हो जाता है, सीधा मुरली के पास जाता है। अश्विन मुरली को बहुत मारता है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। अश्विन के पापा उसे रोकते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है मुरली के ऊपर और मुरली वहीं गिर जाता है। उसके बाद उसे उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। गाँव वालों को जब ये बात पता लगती है तो सब अश्विन के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं, ताकि वो यहाँ से वापस बैंकॉक ना चले जाए, और वो मुरली को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ लोगों को मुरली मिल जाता है और वो जिंदा होता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर पुलिस जाकर मुरली का बयान लेती है, लेकिन मुरली वहां पे झूठ बोल देता है कि उसको गोली मारने के पीछे उसके बॉस और अश्विन का हाथ नहीं था। पुलिस ये बात गांव वालों को बताती है और गांव वाले फिर अश्विन के घर से हट जाते हैं और मुरली ये जानबूझकर छुपाता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो अपने पापा के रास्ते पर ही चलना चाहता था, इसलिए वो वापस अपने घर आ जाता है। कल्याणी हमेशा मुरली के साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है, उसके साथ इडली बनाती है। ये सब देखकर गाँव वाले कुछ कुछ बातें बनाने लग जाते हैं। कल्याणी की माँ को ये बात पसंद नहीं आती और उसकी माँ कल्याणी को घर वापस लेने चली जाती है और उसे बोलती है कि गाँव वाले बहुत बातें बना रहे हैं, तो चल यहाँ से।
धनुष उसे रोक लेता है और उसे शादी का ऑफर दे देता है। कल्याणी इस बात से खुश हो जाती है और कल्याणी की माँ भी मान जाती है। और जो मुरली की दुकान के सामने परोठे वाला था वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि वो कल्याणी को पसंद करता था। सोचता है कि इसने मुझे दुकान भी नहीं बेची और लड़की भी ले गया, इसलिए वो में जाता है मुरली को मारने के लिए उसके घर पे। एक हथियार लेके उसके घर पे जाता है ढूंढता हुआ। मुरली वहाँ पे नहीं दिखता उसे, तो उसे एक गाय का बछड़ा दिखता है, वही जिसे मुरली की माँ उसे पिता के रूप में समझ। वो उसे हथियार से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे मुरली आके उसे बचा लेता है। फिर मुरली उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ अश्विन के अंदर की आग अभी बुझी नहीं होती और वो जाके मुरली की दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। जब ये बात मुरली को पता लगती है वो भाग के अपनी दुकान में जाता है और उसकी दुकान पूरी जल चुकी होती है। अभी तक मुरली की गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता था कि मुरली के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसके भाई और पिता का ही हाथ। जब उसे पता लगता है कि उनका ही हाथ था तो वो अपने भाई के पास जाती है और उससे मारने लगती है। फिर वो बंदूक निकाल कर कहती है कि बंदूक तेरे पास ही है, मेरे पास भी है। तो वो अपने आप को गोली मारने लगती है। उसका पापा उसे मना करता है। उसका भाई कहता है कोई बात नहीं, मर जा तू भी। उसके पापा को ये देख कर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अश्विन को जोर से थप्पड़ मार देते हैं और अपनी बेटी से माफी मांगते और उसे गले लगा देते हैं। दूसरी तरफ मुरली बहुत दुखी होता है अपनी दुकान को जला देखकर, लेकिन वो फिर भी अपने पापा के रास्ते पर ही चलता है और अपनी दुकान को दोबारा से बनाने लगता है। जैसे पहले उसके पापा मम्मी ने मिलकर बनाई थी, वैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी दुकान दोबारा बना लेता है। उसके बाद मुरली का बॉस मुरली की गर्लफ्रेंड और उसका भाई अश्विन वो उसके पास आते हैं। फिर मुरली का बॉस उससे माफी मांगता है और उसका भाई भी उससे माफी मांगता है। फिर मुरली उसे माफ कर देती है। फिर मुरली इडली की दुकान वैसे ही चलाता है जैसे कि उसके पापा हमेशा से चाहते थे। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।